नमस्कार, आप देख रहे थे व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तार होने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। आइए जानते हैं इस बारे में मनीष सर से। सर, तो ये बताइए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के सामने तो पेश नहीं हुए। क्या लगता है आपको कि वो जेल से अपनी सरकार चला पाएंगे? देखिए, अब तो साफ तौर पे दिल्ली सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज स्वयं जेल के मंत्री भी हैं, बिहार के मंत्री भी हैं। अब बड़ा दिलचस्प ये है कि वो जेल मंत्री होकर के सरकार के एक जिम्मेदार पद पे होकर के भी यदि वो कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, वहीं से चलाएंगे, हम उनके पास फाइल लेकर के जाएंगे और वो उसके बाद उस फाइल को वहीं टैकल करेंगे, हम अधिकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जेल में जाएंगे। इनफैक्ट सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया है पीयूष की हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं और जेल के बैरक नंबर 1 से लेकर 7 तक की गिनती भी कह दी कि मैं 1 नंबर में रहूंगा। आतिशी मारलेना जो उनके दूसरी मंत्री हैं, जो मनीष सिसोदिया की जगह पर मंत्री बनी है, उसके लिए भी कह दिया कि उनकी भी जेल की तारीख तय कर दी है कि मैं भी जाऊंगा, आतिशी भी जाएगी। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जेल में है, ऑलरेडी सत्येंद्र जैन जेल में है। सत्येंद्र जैन भी ड्रामेबाजी करके बाहर निकले हुए हैं कि 40 किलो उनका वजन कम हो गया इसलिए बाहर निकले हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से आया, जिस व्यक्ति ने दिल्ली को एक एक उम्मीद दी थी कि जब कांग्रेस का दौर था केंद्र में भ्रष्टाचार, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, दर्जनों घोटाला दर घोटाला से कांग्रेस से त्रस्त थी देश की जनता। उस समय केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन चलाया था, अन्ना को सामने रख करके एक आंदोलन चलाया और उसके बाद देश को एक उम्मीद दी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। उन्होंने तो यहाँ तक सबके नाम सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा फैमिली, उसके बाद राहुल गांधी से लेकर के शरद पवार, लालू यादव, ना जाने किस किस के नाम बताए और केंद्र सरकार से यह भी कहा कि ईडी जैसी संस्था क्यों रखे हुए हो, इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, और खुद पेश भी नहीं हो रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम ये समन वापस लो और अब ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। इसका जो है मिसाल कहीं नहीं रहा कि जेल से सरकारें चलती है। ये दिखाता है कि ये लोग उदंडता के हद तक जा चुके हैं, दिल्ली की जनता की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। अब दरअसल केजरीवाल को लग गया है कि जेल जाए बिना उनका कुछ होना नहीं है, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा और इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या इनको डर नहीं है कानून का, समाज का? बिल्कुल, देखिए, कानून और समाज का डर यदि इनको होता, इन्हें लगता है कि भाई ये इनको प्रचंड बहुमत से चुना गया है, इनका कुछ नहीं हो सकता है, और जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके दिल्ली की जनता को गुमराह करते रहे हैं कि उनको लगता है कि हम ये गुमराह कर लेंगे। लेकिन जनता अब समझदार हो गई, जनता समझ रही है कि इस व्यक्ति ने छलावा किया। एक उम्मीद, चूंकि लोग कांग्रेस से त्रस्त थे तो एक आंदोलन से उपजी एक पार्टी आई, लोगों को उम्मीद बढ़ी, इन्होंने एक उम्मीद जगाया। अब लोग इनसे, इनके षड्यंत्रों को, इनके एक दूसरे पे आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारी से बचने के इस खेल को समझ गए हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल को साफ लग गया है कि उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। मतलब कि अब केजरीवाल का जेल जाना तय है? बिल्कुल साफ है और केजरीवाल खुद उन्होंने कह दिया पहले कि हम जेल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम जेल, इन लोगों को लग गया कि हमारा पाप इतना गहरा है कि हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन से पाप इन्होंने किए अब तक? देखिए, ये साफ दिख रहा है कि केजरीवाल जिस उम्मीदों के साथ जो है केजरीवाल को देश की जनता, तो दिल्ली की जनता ने चुना था, उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी, दरअसल उन्होंने एक उम्मीद की हत्या की है, ये सबसे बड़ा पाप उनका है। भरोसे की हत्या की है, सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आंदोलन से चल करके आया वो व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है और अब कानून के सामने अपने आप को सामने नहीं रख रहा है, एक तरह से कानून का मजाक उड़ा रहा है। तो जब आप इतने जिम्मेदार पद पे रह करके आप ईडी जैसी संस्थाओं के साथ ऐसा करेंगे कि हम पेश नहीं होंगे तो आम जनता क्या करेगी? इससे लगता है कि केजरीवाल का अपराध बड़ा है और उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।